भगवान वाल्मीकि जी महाराज पर वाल्मीकि समाज की रामायण रचयिता, सीता के रक्षक, लवकुश के पालक एवं भारतीय संस्कृति के पितामह आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी महाराज पर अपार श्रद्धा है। परंतु बहुत ही दुख की बात है कि हमारे धार्मिक भगवानों को ठेस पहुंचाने में तथा कथित कथावाचक दूरदर्शन टीवी चैनल, फिल्मी, ऑडियो वीडियो और विशेष तौर पर इंटरनेट चल रहे हैं। असहनीय प्रचार से वाल्मीकि समाज बहुत ही हताश है और वह सरकार से तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी करे तथा लोकसभा में कानून बनाए जाने की मांग कर रहा है और वाल्मीकि रामायण को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित कर अयोध्या में श्री राम मंदिर के साथ भगवान वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया जाए आदि मांगों को लेकर वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हमारी मुख्य मांगे हैं, भगवान वाल्मीकि महाराज का जो अपमान होता है उनके प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो आधारहीन हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, और उन्हें भारत सरकार के संज्ञान में बार बार लाया गया है। 6 दिसंबर 1996 को भी इसी जगह से हमने आवाज़ बुलंद की थी। माननीय वाजपेयी सरकार जी की सरकार थी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री उस समय की हमारी जो ब्रह्मलीन हो गई हैं सुषमा स्वराज जी, बहुत ही प्यारी नेत्री थी हमारे देश की। उनके साथ हमारा एक रिटर्न समझौता हुआ था कि अध्यादेश लाएंगे और एक कानून बनाएंगे कि वाल्मीकि महाराज के साथ साथ देश के किसी भी महापुरुष के खिलाफ किसी भी प्रकार के अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल जो करता है उस पर कानून बने और उन्हें सजा का प्रावधान उसमें रखा जाए। लेकिन किसी भी सरकार यहाँ चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारे इस धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले विषय को कभी भी छेड़ा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो बार बार छेड़े जाते हैं। भगवान वाल्मीकि महाराज की जो पवित्र छवि है उसे खराब किया जाता है। रामायणी संस्कृति का देश है, रामायण पर आधारित सारा कुछ है। राम जी हैं, रामायण है तो राम जी हैं, राम जी है तो रामनवमी है, दशहरा है, दिवाली है, सब रामायण पर आधारित है। और रामायण की रचना करने वाले भगवान वाल्मीकि महाराज, उन्हें वो सम्मान नहीं है। तो ये देश की जो सभ्यता संस्कृति है, जो विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं, तो ये विश्व गुरु देश बनेगा कैसे जब हम अपने महापुरुषों को सम्मान ही नहीं देंगे। कोई भी कथावाचक, कोई भी लेखक, कोई भी प्रवचन करता कहीं से भी बोल देता है, जो आधारहीन बात है उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। उन्होंने जो इतना कुछ लिखा है, इसके अलावा रामायण के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। योग वशिष्ठ महारामायण है, अक्षर लक्ष्य है, श्री राम संवाद है, उनकी कोई बात नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी सभ्यता को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। ये रामायणी संस्कृति खत्म हो जाएगी और ये कभी भी हम कहें कि विश्व गुरु बनने की जो बात कर रहे हैं, ये बातें केवल बातें रह जाएंगी अगर हम अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं देंगे। रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिले, ये हम मांग करते हैं। रामायण में जो श्लोक दिया है, जननी जन्म भूमि से स्वर्गागति गृहसी, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, जिसके कारण राम जी लंका जीतने के बाद भी सोने की लंका को त्याग कर उस पर विभीषण का अभिषेक करके अयोध्या में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि से इतना प्रेम करते हैं। वो भगवान वाल्मीकि महाराज की रचना है। तो ये जो रामायणी संस्कृति है, ये नष्ट ना हो जाए। संस्कृत विद्यालय खोले भारत सरकार, प्रत्येक राज्य के अंदर संस्कृत लुप्त होती जा रही है। संस्कृत अगर खत्म हो गई तो रामायण नहीं कोई पढ़ेगा, रामायण नहीं कोई पढ़ेगा तो ये रामायणी संस्कृति खत्म हो जाएगी। खतरे में है रामायणी संस्कृति। तो भारत सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, और हम चाहते हैं कि वो एक ऐसा कानून बनाए कि जो भगवान वाल्मीकि महाराज का अपमान बंद हो और रामायणी संस्कृति को हम संजो के रखें, जो हमारी आधार है, जो हम विश्व गुरु बनेंगे। आज ज्ञापन किसको दिया सर? आज हमने जो हमारा ज्ञापन है वो प्राइम मिनिस्टर श्रीमान मोदी साहब और हमारे माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री, और एक कॉपी जो है राष्ट्रपति जी को हम भेज रहे हैं ताकि उसके ऊपर संज्ञान ले सरकार। और बहुत अच्छे विषय हैं ये, जो हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड है, हमारी बेसिक ज़रूरत है हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। इस पर हम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस की ओर से यहाँ आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, ताकि इस बात को पूरे देश के माध्यम से, आज यहाँ बहुत भारी संख्या में लोग आ सकते थे, लेकिन हमें कहा गया कि आप 200-250 से ज़्यादा के लोगों की गैदरिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने केवल और केवल हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारे स्टेट के पदाधिकारी हैं, उन्हीं को निमंत्रण दिया है। जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर आ जाए हैं। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे फिर आगे? इस आंदोलन को खड़ा करेंगे।
हम राज्य स्तर पे एक आंदोलन करेंगे और फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे। लेकिन जो हमारी ये मांगे हैं, ये हमारे इस देश को बचाने के लिए है, इस देश को मजबूत बनाने के लिए है, इस देश को भाईचारा मजबूत करने के लिए है, इस संस्कृति को और मजबूत करने के लिए है। तो भविष्य भारत सरकार हमारी इस आवाज़ को जरूर सुनेगी। अगर नहीं होती मांगे पूरी तो आगे के चुनाव आने वाले उसमें रणनीति क्या रहेगी? चुनाव से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा समाज धार्मिक और सामाजिक है। हम अपने सामाजिक और जो धार्मिक मुद्दे हैं वो हम हमेशा कोई भी सरकार हो उसके सामने रखेंगे। और हमें इस सरकार से बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये संस्कृति की सरकार है, इस माटी की सरकार है, और हम चाहते हैं कि इस जननी और जन्मभूमि की जो बात की गई है उसको वो लागू करें।